कैसे जीते आप ये दतिया? नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बने हुए हैं। आप राम मंदिर में चंपत राय चढ़ा हुआ चंपत करके चला गया। आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ उसी से बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और इसीलिए ये प्रधानमंत्री से लेके बड़े नेता को एक शब्द नहीं आया। तो आरोप है हमारा ये जो पैसा आता था इसी से विधायक खरीदे थे। षड्यंत्र करके फिर से चुनाव हो कि 2.5 साल में फिर हम पे क्यों थोप दिया गया? इस सरकार को इतना बड़ा 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र है और आप पब्लिक वाणी देख रहे हैं। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं। इनका नाम पीसी शर्मा है, सीनियर नेता है ये। और आज हम इनसे दतिया चुनाव कांग्रेस ने कैसे फतेह किया, जो बीजेपी का एक तरह से गढ़ माना जाता है। भले इस चुनाव को बीत गए हो 3 दिन, लेकिन इसकी खुमारी अभी भी कांग्रेस नेताओं के अंदर है। आज हम बेहद राजनीतिक और दिलचस्प बातचीत करेंगे पीसी शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वाणी। नमस्कार। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। जी जी धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है। कैसे जीते आप ये दतिया? ये कांग्रेस का गढ़ है, क्या कारण रहे इस जीत के? नहीं देखिए, दतिया के कांग्रेस के जीतने के बहुत से कारण हैं। जी, आइए चलिए। एक तो ये 2023 में जो दतिया के मतदाता थे, वहाँ की जनता थी, ये बड़ी प्रताड़ित थी जी उस समय के मंत्री जी से। जी उनका एक खौफ और जो उनके कार्य करने की प्रणाली थी उससे आतंकित थे वहाँ के लोग। जी तो डर को खत्म करके 2023 में सिटिंग गृह मंत्री के खिलाफ इन्होंने वहाँ के लोगों ने वोट दिया और एकजुट हो गए और राजेंद्र भारती जी को विधायक बनाया। जी उसके बाद षड्यंत्र करके फिर से चुनाव हो राजेंद्र भारती जी के खिलाफ मंत्री जी ने और शासन ने, बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में आज, उनकी सदस्यता एक बड़े पुराने आरोप पे सदस्यता खत्म करा दी गई जी। उनको जेल हो गई। जेल दतिया में हुई, उसके बाद तिहाड़ जेल। ये जब सब स्थितियां बनी और सदस्यता खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और इसी बीच रात को 12 बजे मध्य प्रदेश की विधानसभा के सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर किया कि इनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाती है। उस दिन मैं भी वहां गया, मुझे पता लगा, जीतू पटवारी भी आए। हमने पहले रोक लगाने की कोशिश की लेकिन एक बार वो वहां से चले गए। रात को फिर पुलिस बल लगा के वो विजुअल्स आए थे, हम लोगों ने देखा था। जीतू पटवारी जी, ये सब चीजों का प्रभाव वहाँ की जनता पे था कि ये 5 साल के लिए चुनाव हुआ था, ये 2.5 साल में फिर हम पे क्यों थोप दिया गया? एक तो ये बहुत बड़ी अपने आप में वजह थी। उसके बाद जब चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई, कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेता वहां पर गए कि कौन कैंडिडेट लड़े, तो भारती जी ने मना कर दिया कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। जब ये स्थिति आई तो फिर किसको किया जाए? तो इसमें जो अवधेश नायक जी थे उनका भी नाम था और जो चुनाव लड़े कुंवर घनश्याम सिंह जी, इनका भी नाम। इनका भी नाम था। और इसी बीच फॉर्म ले लिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, उनकी टिकट कट गई। एक बवाल बीजेपी का हुआ वहाँ बहुत बड़ा, और उन्होंने वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं को गाली दी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के जो वो थे कार्यकर्ता, वहाँ के मतदाता एक बार फिर उनने ठान ली कि जो बीजेपी को उस समय नरोत्तम मिश्रा जी को हराया था 7,000 वोट से, कि उनका पूरा वर्चस्व यहाँ से खत्म करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस को जीतना ही चाहिए। ये मन वहाँ की जनता और कार्यकर्ता ने बना, वो डरे नहीं, वो पूरी ताकत से चुनाव प्रचार किया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई, कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह जी, अशोक सिंह जी और तमाम नेताओं ने एक पूरा क्लस्टर और के रूप में पूरा एक संगठन और क्लस्टर और 2 रूप में उसको पूरा का पूरा बांट दिया और वरिष्ठ नेताओं को लगा दिया 5-5, 10-10 पोलिंग पे।
और करीब 30-35 पोलिंग पर वरिष्ठ नेताओं को इस तरह से एक बिछा दी। और जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर जाने की बात हुई और बड़ा सदा हुआ प्रचार चला। और सभी वरिष्ठ नेता, जीतू पटवारी जी ने बहुत सी मीटिंग्स वहाँ ली, पूरी धुआंधार कैंपेन किया, दिग्विजय सिंह जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा तंत्र, वो मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ऑल मिनिस्टर, विधायक सब लगा दिए, झोंक दिया। लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था, नेता था, वो भी पूरी ताकत से वहाँ पे लगा हुआ था। कि पहले भी इनकी सरकार थी, यहाँ का किसान परेशान, यहाँ का कर्मचारी परेशान, यहाँ का युवा परेशान, महंगाई चरम पे और रोजगार मिल नहीं रहे। वो किसानों की ओटीपी से खाद मिल रहा था, तो वो जो किसानों का भी आंदोलन हुआ, कोई किसी पार्टी का नहीं था, किसान खुद उठ के आ गए कि मूंगफली नहीं हो रही, ओटीपी से खाद कहीं नहीं हो रही। इस सरकार को झुकना पड़ा और वो उनकी आधी से ज्यादा मांगे उनको मानना पड़ी। उधर जेनजीस का चल रहा था, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर, इनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जो ये कहते थे कि कोई मंत्री कभी इस्तीफा नहीं देता। तो कुल मिला के ये जो वातावरण बना है देश में, क्योंकि बिहार में एक सीट से जो सीट है बांकीपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो अपने बूथ और सीट दोनों हार गए। वहां से लेके यहाँ तक आप देखिए दतिया तक ये एक जैसा माहौल क्यों? आप राम मंदिर में चंपत राय पूरी चढ़ावा चंपत करके चला गया, लेकिन प्रधानमंत्री से लेके बड़े नेता को एक शब्द नहीं आया अभी तक, उनको बचाने की कोशिश की। तो ये जो चढ़ावा, अयोध्या मंदिर का चढ़ावा, फिर ये नलखेड़ा में मंदिर में वहाँ का चढ़ावा, इस तरह के मंदिरों के चढ़ावे की चोरी के मामले, हम तो आरोप है हमारा, ये जो पैसा आता था इसी से विधायक खरीदे थे कमलनाथ जी की सरकार गिराने के लिए, इसी से विधायक और सांसद खरीदे गए वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में। तो ये जितने भी पाप हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कहते थे कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, ये सब इनके झूठे बाजार हुए। और हमने देखा कि किस तरह से डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगा, इस सब चीज़ों की तराई, हर चीज़ महंगी। जो महंगाई जो जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये इसी सिलेंडर लेके चलते थे कि इतना महंगा हो गया, उस जमाने में 300-350 था और आज 1000 रुपए से ऊपर हो। कांग्रेस के सीनियर नेता पीसी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का पैसा चोरी होता था, उस पैसे से विधायक और सांसद खरीदे जाते थे। आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ, उसी से बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और इसीलिए इसी बीच में गया था नेपाल, तो मैंने वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के भी दर्शन किए। एक सनातन सम्मेलन था, वहाँ आमंत्रित किया गया था, मैं अपने परिवार के साथ गया था। फिर हम जनकपुर भी गए, सीता माता का मंदिर था, वहाँ प्रणाम किया और यही कहा कि जिन्होंने माता जी जानकी जी जो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी जिन लोगों ने की है और कराई है, नीचे से ऊपर सबको सजा देना, सर्वनाश हो, वो हम देख रहे हैं। एक के बाद इनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, रॉन्ग फुट पे आई और ये चुनाव ये लोग हारे। चलिए हम मध्य प्रदेश में लौटते हैं फिर से। अभी तक की जो बात का सार निकल रहा है वो ये है कि राजेंद्र भारती को एक पुराने मामले में गलत तरीके से आधी रात को विधानसभा खोल करके उनकी सदस्यता को, विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। और फिर आप उनकी वो सारी बातें बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बोला कि हमारे परिवार के जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद रिजल्ट के एक दिन पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ये क्या था फिर? उन्होंने कुर्बानी दी, मतलब आपकी भाषा में, अगर आपके शब्दों में, उन्होंने कुर्बानी दी पार्टी को के लिए, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया। वो आए भी थे, जो नॉमिनेशन हुआ था, नॉमिनेशन में भी वो आए थे और उन्होंने मंच से भी भाषण दिया था, कांग्रेस को लेना है, आखिरी दिन भी आए। लेकिन उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुए, लेकिन जो हमारे विधायक बने हैं कुंवर घनश्याम सिंह जी, उनको जानकारी मिली होगी, उन जानकारियों के आधार पर उनने पीसीसी आईसीसी को
कंप्लेंट की होगी और उसके आधार पर एआईसीसी ने डिसीजन लिया। वोटिंग के बाद कांग्रेस के भीतर ही बयानबाजी शुरू हो गई थी। घनश्याम सिंह आरोप लगा रहे थे राजेंद्र भारती पर, राजेंद्र भारती घनश्याम सिंह पर लगा रहे थे कि वो घनश्याम सिंह जो है नरोत्तम मिश्रा से पैसे लेकर या उनके साथ साठगांठ कर कर की उन्होंने साठगांठ की है। इसका जवाब कुंवर घनश्याम सिंह ने बड़े अच्छे से दे दिया था। मेरा उनसे कोई इस तरह का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनको जो मैंने बताया, जो कुछ भी जानकारी मिली उसके आधार पे उन्होंने जो कंप्लेंट की उसके आधार पे एक्शन हुआ। मेरा सवाल ये है कि राजेंद्र भारती कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा की मदद ली है घनश्याम सिंह ने, तो क्या नरोत्तम मिश्रा की वजह से ही कांग्रेस उन्होंने मदद की? मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या उन्होंने वो मदद की इस वजह से कांग्रेस जीती? और एक ये सवाल और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपनी बूथ तक नहीं जिता पाए नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा हाँ, खुद अपनी मदद भी कर पाए तो कुंवर घनश्याम सिंह जी की मदद कहाँ से कर देंगे? और उनका बूथ या उनका वार्ड या जो नहीं जीते हैं, ये इनके जो कर्म थे तो वहाँ पे 15-17 साल के उसका प्रतिबंध। आप कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा अपनी मदद नहीं कर पाए। हम इस पूरे चुनाव को कवर कर रहे थे, नजर बना के रखे हुए थे। कई बार ऐसी खबरें आई कि नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता थे वो चुनाव के वोटिंग के 2-3 दिन पहले वो सब घर में बैठ गए। और नरोत्तम मिश्रा खुद कभी एक बार ऐसा हुआ कि एक सभा चल रही थी, आशुतोष तिवारी वहां आते हैं और नरोत्तम मिश्रा अपने पूरी पलटन के साथ उनके जितने कार्यकर्ता होते हैं वो तो नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़े हुए, 2 डिप्टी सीएम उनसे बड़े हुए, जो बीसीओ मंत्री विधायक थे उनसे बड़े हुए, ये लोग तो थे ना। तो एक आदमी क्या इतना असर कर देगा? ये सब बेमानी है। पूरी बीजेपी लगी हुई थी, पूरे लोग लगे हुए थे। प्रशासन तंत्र का जितना दुरुपयोग हो सकता है वो पैसे 5-5 हजार रुपए लोगों को बांटे, लेकिन जीतू पटवारी ने कहा था पैसे भी लो और ये देखना 5 से कम नहीं हो, ये तो बीच वाला खा गया। तो पैसे भी लो और वोट भी कांग्रेस को दो, वोट भी कांग्रेस को दो। वो जो 5-5 हजार था, जो 50 करोड़ रुपए लेके बैठे थे इनके अध्यक्ष खंडेलवाल जी और मुख्यमंत्री खंडेलवाल जी वहाँ आखिरी दिन तक रहे, पैसा उसके बाद भी बांटते रहे। तो ये सब कुछ जो भी मिसयूज दुरुपयोग कर सकते हैं सब हुए, लेकिन कांग्रेस और जनता वहाँ की और जो जिस तरह का पूरा मध्य प्रदेश जिस स्थिति में यहाँ का किसान अभी भी नहीं मिल रहे हैं खाद, अभी भी उनके मूंग नहीं खरीदे जा रहे हैं पूरे, वो भी पार्ट में ले रहे हैं। कृषि मंत्री देश के वो भी आए थे वहाँ, मामा जो सिंधिया जी वो भी आए। इनके तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री, पूरा बीजेपी ऐसा लग रहा था कि स्पेशल प्लेन से वहां उतर गए हो और आशुतोष तिवारी को जिताने में लगे थे। लेकिन कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता, कांग्रेस के सदे हुए नेता, इनने इसका मुकाबला किया और कांग्रेस की जीत हुई। कुंवर घनश्याम सिंह जी विधायक बने। 2028 की तैयारी कैसी है? ये जीत वास्तव में, ये चुनाव दतिया का जीत न्यू रख दी 3 चीजों की। ये जनता ने मैसेज दे दिया है कि 2027 में जो नगर निगम और पंचायत के चुनाव होंगे इसमें कांग्रेस के लोग पदों पे बैठेंगे। 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी बहुमत से और 2029 में महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। इसकी आहट दतिया चुनाव में दी। लेकिन सर टेंशन एक बात की ये है कि आप लोग उपचुनाव तो जीत जाते हैं, रामनिवास रावत वाली सीट भी जीत गए, अब दतिया वाली भी जीत गए, लेकिन जो मेन वाला इलेक्शन होता है वहां आप लोग कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। देखिए तो इसका निचोड़ कैसे निकालेंगे आप? वो अब जीतेंगे ना 2028 में। हाँ। पूरी कैसे संभव हो पाएगा? देखिए वैसे जनरल इलेक्शन में इन लोगों ने की है, चुनाव आयोग इनका सदस्य है बीजेपी का, तो ये मेरा आरोप है कि बीजेपी का सदस्य चुनाव आयोग ये मशीनें सेट करा देते हैं जनरल इलेक्शन। ये बाई इलेक्शन में नहीं हो पाता क्योंकि एक होती है, वहाँ जो पूरा
होता है उसमें सेटिंग कराते हैं और उस सेटिंग के माध्यम से चुनाव जीतते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जितने सेट करा रहे हैं इनका एक फिगर होता है, उससे ज़्यादा वोट लेके आएगी और हमारे कांग्रेस के विधायक जीतेंगे और विधायक बनेंगे, जीतेंगे, कांग्रेस सरकार बनेगी। तो ये थे कांग्रेस के सीनियर नेता पीसी शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि हमारी पार्टी यानी कांग्रेस ने किस तरह से दतिया को फतेह किया है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।